वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपके सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में पूछा जाता है। जनरली आप इससे थोड़ा डर रहे होंगे जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करने वाले होंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपके जितने भी आप इंटरव्यूज़ देने जाएंगे आगे इन फ्यूचर अपने फोर्थ ईयर में या फिर फोर्थ ईयर के बाद एज अ फ्रेशर, वहाँ पे ये आपसे कंपनीज़ में पूछे भी जाते हैं इसके सवाल। तो मैं चाहता हूँ कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप बड़े ध्यान से समझें और आने वाले लेक्चर्स को बड़े अच्छे से नोट डाउन करें। तो कॉपी पेन ले लीजिए और हम लोग शुरुआत करते हैं आज अपने पहले लेक्चर की ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक तरीके का इंटरफेस है, या एक तरीके का आप समझ लीजिए बीच में काम करने वाला वो आदमी है जो कि हमारी बातों को और हार्डवेयर तक कन्वे करवाता है। हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ करिए कि आपको प्रिंट निकलवाना है किसी पीडीएफ का, तो आप क्या करते हैं? आप सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम को बोलते हैं कि हमें ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करवाना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यहाँ एएस से दिखा रहे हैं, आप इससे कहेंगे कि हमें ये प्रिंट करवाना है। वो एएस क्या करेगा? ये डायरेक्टली ना करके ये जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर को, यानी कि आपका जो प्रिंटर होगा उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि इस डॉक्यूमेंट को ये प्रिंट कर दे, और इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। तो हमने इससे क्या समझा कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। अब हम जानते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम हम कैसा बनाएंगे। अगर हम लोग को पेपर में ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आता है तो हमें इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम लोग इसी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हैं। आप पहले लिखेंगे यूजर, user is giving instruction to application software instruction to operating system, and finally operating system is giving instruction to whatever the hardware is needed. So this is a rough block diagram of how the operating system works as interface between the user and hardware. Here is your hardware and here is your user. You can take a screenshot of it. It can be helpful in your examinations to get a good marks. Now, if we talk about the examples of what are operating system, then you are very well known with the two types of operating system or three types of operating system. One of which is Windows, which is generally is used in your laptops or in your desktops. One is Android, which is used in your phones. All the Android phones work on the Android operating system. And one is iOS, which is generally used in your Apple products like Apple phones or MacBooks. Now, as we have talked about the operating system, now we will know that how this operating system get loaded on our system, like on our computer system. So the process which is known as booting, you have listened from many people कि reboot the system, आप सिस्टम को रिबूट कर दीजिए। तो रिबूट करना क्या होता है? रिबूट करना यही होता है कि आप सिस्टम को दोबारा से ऑन कर रहे हैं, तो उसमें जो बूटिंग आपका प्रोसेस होता है, ये बूटिंग ही प्रोसेस होता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है वो पहला ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सिस्टम में लोड हो रहा होता है, क्योंकि इसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते, और उसी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो वी कैन डिफाइन बूटिंग एज loading of operating system
let me write it here. Loading of operating system from ROM to RAM is known as booting. So here the operating system software, which is a system software, get loaded from ROM to RAM in a system, and then a system starts, which is known as booting, and it is a process which is used to load the operating system on your system. Now we'll dive to, if you want to take a screenshot you can take it. I think you all have taken the screenshot. Now का लास्ट टॉपिक जो है कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग चलते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 फंक्शंस होते हैं जो कि मेनली वो परफॉर्म करता है। इसमें से पहला आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट, चौथा डिवाइस मैनेजमेंट, पाँचवा फाइल मैनेजमेंट, सिक्स्थ सिक्योरिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, एंड सेवेंथ एंड फाइनल यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट। ये सब टॉपिक हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा इनके बारे में डिटेल नॉलेज और इनके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। तो अब हम बढ़ते हैं। आपको जो समझ में नहीं आएगा आप बिल्कुल घबराइएगा मत, आगे के लेक्चर्स में आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि एग्जैक्टली इन सब मैनेजमेंट्स में होता क्या क्या है। तो पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि हमारे प्रोसेस कोई एलोकेशन और डी एलोकेशन का काम कैसे हो रहा है, या हम उसको किस किस रिसोर्स का एक्सेस दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं, प्रोसेस कौन से वेटिंग स्टेट में है, कौन से रेडी स्टेट में है, कौन से एलोकेशन स्टेट में है। ये सारे स्टेट्स होते हैं जो कि आपको बाद में समझने के लिए मिलेंगे कि इन स्टेट्स का काम क्या होता है और कैसे उनमें ये प्रोसेस एलोकेट हो रहे होते हैं। तो हम मेनली लिख सकते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है allocation and deallocation का। उसके बाद आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को अवेलेबल करवाया गया है, कब उससे वो रिसोर्स लेना है, कब किसको कितना रिसोर्स शेयर करना है, कौन से रिसोर्स की कहाँ पे ज़रूरत है। ये सारी मैनेजमेंट जो भी होती है हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इसमें देख रहे होते हैं। तो एक तरीके से रिसोर्स मैनेजमेंट काम होता है मैनेजिंग allocation of resources to the process। फिर आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम लोग, आपने वर्चुअल मेमोरी का नाम सुना होगा, तो किसी भी सिस्टम को कब वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत है, यानी कि आपका जो रैम एक्सटेंड हो जाता है उसकी कब उसको ज़रूरत है, कब नहीं है, कब वो एलोकेट करवाना है, या हम लोग कोई भी डाटा जो कि हम प्रोसेस कर चुके हैं या प्रोसेस करने वाले हैं वो हमारे सिस्टम में कैसे स्टोर होंगे, इस चीज़ को देखने का काम मेमोरी मैनेजमेंट करता है। या आपके जो डिलीशन प्रोसेस होते हैं, अपडेशन प्रोसेस होते हैं मेमोरी के, आप कोई मेमोरी डिलीट करते हैं, कोई मेमोरी स्वैप करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आ रही होती हैं। इनके जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे। तो अभी के लिए हम इस पर लिख सकते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट काम होता है मैनेजिंग memory allocation deletion and
यूज ऑफ वर्चुअल स्पेस। अब इसके बाद हम आते हैं फाइल मैनेजमेंट पे, सॉरी डिवाइस मैनेजमेंट पे। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? डिवाइस मैनेजमेंट में आपके जितने भी प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हमारे प्रोसेस के साथ में, यानी कि हमारा CPU जैसे जैसे काम कर रहा है, जैसे जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, उससे ये अलाइंड रहें, सारे काम साथ में चलते रहें, ये सारा कुछ देखने का काम डिवाइस मैनेजमेंट में आता है कि हमारे इनपुट कीबोर्ड से या माउस से सही टाइम पे लिए जाएं, जो आउटपुट आ रहा है उसे सही टाइम पे आपको प्रोवाइड करवाया जाए। तो इसमें हम लोग मेनली देख रहे होते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस। अब आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट सीधे सीधे आप ऐसे समझिए कि फाइल मैनेजमेंट में आप फाइल का क्या कर रहे होते हैं कि आपकी एक फ़ाइल है, आपको पता है कि आपको इसका इस्तेमाल करना है। मान लीजिए किसी प्रोसेस में आपका रिक्वायरमेंट आया है कि हमें इस फाइल को एक्सेस करना है और इस फाइल को हमको इस फाइल से कोई डिटेल निकलवानी है। तो उस कंडीशन में जो काम हो रहा होता है कि हमें जो फाइल अभी हमारी चल रही थी उस फाइल को वहाँ से हटाना, उस फाइल को क्लोज करना और दूसरे फाइल को एक्सेस करना, ये सारा काम जो हो रहा होता है ये फाइल मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा होता है। फिर आता है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? आपका जब आप इस सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हमारे पास इररिलेवेंट डाटा भी एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं या वायरसेस भी एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम लोग उनका प्रोटेक्शन करते हैं फायरवॉल की मदद से, ऑथेंटिकेशन देके। आपने साइन अप पेजेस देखे होंगे, ऑथेंटिकेशन पेजेस देखे होंगे, वो सब जो पेजेस होते हैं उन सबको मैनेज करने का काम यहाँ सिक्योरिटी और एक्सेस मैनेजमेंट में होता है कि हमें किस पर्सन को एक्सेस देनी है और किसे नहीं देनी है। और आपको एक्सेस लेने के लिए एक अच्छा ऑथोराइज्ड पर्सन होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये इसका काम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब आता है फाइल मैनेजमेंट, जो कि हमने आपको बता चुका है, उसके बारे में भी थोड़ा लिख लीजिए कि फाइल मैनेजमेंट फॉर प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के लिए हम लोग फाइल को मैनेज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। लास्ट है आपका यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट, यानी कि यूज़र इंटरफेस कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र इज़ मैनेज्ड हियर। इसका मतलब कि हमारा सारा काम ही हो रहा है यहाँ पे, आप यूज़र हैं, हम हार्डवेयर हैं मान लीजिए, तो हमारे और आपके बीच में काम हो रहा है। और मेरा ये जो सेटअप है, जो मेरा कैमरा है, ये एक इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को भी मैनेज करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो वो जो इंटरफेस है, यानी मेरा ये जो कैमरा है, इसको मैनेज करने का काम जो हो रहा है, ये एक तरीके से यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट का एक एग्जांपल हो सकता है कि मैं हूँ यहाँ पे हार्डवेयर, आप है वहाँ पे यूज़र, आपने देखना चाहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर और उसको प्रोवाइड करवा रहा है हमारा ये कैमरा, जो कि हमारा इंटरफेस है। अब ये सब चीज़ें हमने शॉर्ट में यहाँ लिखवा दी हैं। क्या होता है उनके बारे में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन है, आगे हम चल के पढ़ रहे होंगे आगे के लेक्चर्स में कि किन का क्या काम होता है, किन से क्या चीज़ें हम लोग करते हैं, उनको करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से काम होता है, आपके प्रोसेस बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं डिफरेंट उनके थ्रू सॉल्व हो रहे होते हैं। फाइल मैनेजमेंट में आता है स्वैप इन स्वैप आउट आता है आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है आपका, और फाइल आप मेमोरी मैनेजमेंट में आपका आता है पेजिंग, सेगमेंटेशन। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ रहे होंगे इनमें। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपके फायरवॉल्स आते हैं, एक्सेस मैनेजमेंट आता है, यानी कि आपका साइन अप पेजेस जो होते हैं वो सब होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड वेलकम, बाय बाय।